चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी सेगमेंट की, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का मतलब जनरली हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, लेकिन इसका जो मतलब है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो सॉल्ट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, लेट्स फाइंड आउट। सॉल्ट is a compound that is formed when an acid reacts with bases। जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। जस्ट लाइक एसिड्स एंड बेसिस, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट जो है ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायन के भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव चार्ज यानी कि एनायन के भी हो सकते हैं। अब यहां पे जो आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर अलग अलग सॉल्ट्स दे रखे हैं, उनके कॉमन नेम और उनके केमिकल नेम एंड उनके केमिकल फॉर्मूलाज दे रखे हैं। टेबल सॉल्ट, जो सॉल्ट हम यूजुअली घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड एंड केमिकल फॉर्मूला NaCl। इसी तरीके से बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो हम आए दिन इस्तेमाल करते हैं, बट केमिकल नेम और फॉर्मेशन हमें उनका नहीं पता। तो ऐसे कुछ सॉल्ट्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं वैसे सॉल्ट की भी अपनी फैमिली होती है, लेकिन सॉल्ट कौन सा किस फैमिली को बिलोंग करता है ये हमें कैसे पता चलता है? नाउ इनके आयंस के हिसाब से हमने इसे कैटेगराइज किया है। The salts having same positive ion, that is cation, and negative ion are said to be belonging to their respective families। कोई भी सॉल्ट अगर उसके अंदर पॉजिटिव आयन है तो वो एक अलग क्लास, एक अलग फैमिली को बिलोंग करता है, और अगर उसके अंदर नेगेटिव आयन है तो वो एक अलग फैमिली को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी सॉल्ट फैमिली क्लोराइड्स है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स, कार्बनिक एसिड कार्बोनेट्स एंड एसिटिक एसिड एसिटेट्स। बेसिकली इन एसिड्स के नामों के अंदर ही हमें इनकी फैमिलीज का पता चल जाता है, यानी कि जो एलिमेंट्स कंबाइन होके वो सॉल्ट बना है उसी के अंदर उसकी फैमिली का नाम छुपा हुआ है। पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। अब सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? Aqueous solution of many salts are neutral, that is they have pH value of 7। बहुत सारे salts का जो pH value होता है वो 7 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन कुछ salts जो हैं वो acidic भी होते हैं, कुछ basic भी होते हैं, depending on the solution they are in or the impact of acid or base in that particular solution। अगर किसी solution में acid का impact जरा हाई है तो वो सॉल्ट भी एसिडिक होगा, अगर बेस का इंपैक्ट हाई है तो वो बेसिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू 7 होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक होता है, उसका पीएच वैल्यू 6 होता है। वेयर एज सोडियम कार्बोनेट, उसका पीएच वैल्यू 9 होता है, वो बेसिक इन नेचर है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? Salt hydrolysis is a reaction between salt and water to produce acid, basic और neutral solution। Basically हमने अभी समझा कि सॉल्ट बनने का प्रोसेस क्या होता है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर गए और सॉल्ट बन गया। अगर मैं इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दूं, यानी कि उस सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दूं, तो एसिड, बेस या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में से कुछ बनेगा। इस प्रोसेस को सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमने NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है, उसे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और सोडियम और क्लोरीन अलग हो गए। सो दिस इज बेसिकली हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशंस। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं वो हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन देंगे। जैसे
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड देंगे जो कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, एंड वाटर देंगे जो कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। नाउ salts of strong acid and weak base give acidic solutions। so strong acid और weak base का जो salt है वो acidic solution देंगे। strong acid मतलब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं हाइड्रोलाइसिस होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस इन दिस रिएक्शन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम लोग बात करते हैं हमारे कुछ कॉमन सॉल्ट्स की और उनके फॉर्मेशन की और उनके यूजेस की। कॉमन सॉल्ट, जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, इज अ वाइट पाउडर विच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड स्पेशली वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। ये एक ऐसा पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट सॉल्ट है जिसे हम हमारे फूड को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। कॉमन सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्ट है और इसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है? इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वाटर गेट्स इवेपोरेटेड बट सॉल्ट इज स्टिल रिमेनिंग इनसाइड। होता क्या है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया, वाटर के अंदर ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। अब होगा क्या, ये वाटर जो है वो टाइम के साथ इवेपोरेट हो जाएगा और बचेगा क्या, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट हमारे पास बच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मेथड से या इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो बहुत छोटी मात्रा में, बहुत छोटे अमाउंट में मिलेगा। हमें जो है सोडियम क्लोराइड एक बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए होता है। अब वो कैसे पॉसिबल है? हाउ इज कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन? अब सवाल ये उठता है कि ये कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कैसे किया जाता है या कैसे पाया जाता है। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करने के दो तरीके हैं, पहला फ्रॉम सी वाटर, दूसरा फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। Sea water is trapped in large shallow pools and is allowed to stand there. Then sun's heat evaporates the water slowly and common salt is left behind. होता क्या है, सी वाटर को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़े बड़े पूल जैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और उसके अंदर इस पानी को कुछ देर के लिए रख दिया जाता है। फिर सन की हीट से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो बच जाता है वो क्या है, वो कॉमन सॉल्ट है। दूसरा तरीका क्या है कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करने का? बाय अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ अंडरग्राउंड सॉल्ट आर ऑब्टेन्ड एंड दे आर नोन एज रॉक सॉल्ट। इन्हें रॉक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जस्ट लाइक कोल। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर ऐसे रॉक्स के बड़े बड़े क्रिस्टल पाए जाते हैं अंडरग्राउंड। दीज आर नोन एज रॉक सॉल्ट। फिर इसे वैसे ही निकाला जाता है माइंस के थ्रू जैसे कि हम कोल निकालते हैं। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के क्या क्या यूजेस होते हैं? Common salt is used as raw material for making large number of useful chemicals in industries. Common salt जो है यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और सोडियम मेटल। इन सारी चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए कॉमन सॉल्ट को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड। कॉमन सॉल्ट को खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे खाने का फ्लेवर एनहेंस कर देता है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि दिस इंश्योर्स वर्किंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एंड मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स। कॉमन सॉल्ट के अंदर कुछ ऐसे नेसेसरी मिनरल्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी हैं और
हमारे बॉडी मूवमेंट्स के लिए, हमारे मसल्स मूवमेंट के लिए सही। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। पिकल्स जल्दी खराब ना हो, हमारे जो अचार वगैरह हैं, इसीलिए उन्हें प्रिजर्व करके रखने के लिए कॉमन सॉल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट रोड्स ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। नॉर्मली जो ठंडे इलाके होते हैं, जो कोल्ड कंट्रीज होती है, उनके ऊपर रास्तों में बर्फ जम जाती है और उस बर्फ को हटाने के लिए, मेल्ट करने के लिए उसके ऊपर कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड छिड़का जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरा कॉमन सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक केमिकल है, जिससे कि रॉ मटेरियल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर। अब इसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है, हमने अभी डिस्कस किया कि सोडियम क्लोराइड जो है वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है फॉर ऑब्टेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम NaCl को, सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं एंड इसे रिएक्ट करवाते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अलग निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस क्लोरीन गैस। NaCl का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है। जो हमारे पास बचता है वो बचता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा इन एक्वस फॉर्म। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या इस्तेमाल हैं? इट इज यूज्ड इन पेपर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। पेपर सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका काम लिया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने के लिए इसे काम में लिया जाता है, जैसे रेयॉन हो गया, जैसे पॉलिएस्टर हो गया, इन्हें बनाने में इसे यूज लिया जाता है। इट इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर विच इज लेटर यूज फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम मेटल। ये जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें माइंस के अंदर से एक्सट्रैक्ट कराया जाता है। अब उन्हें अलग करने के लिए हम इन चीजों के साथ रिएक्ट करवाते हैं या प्योरीफाई करते हैं। यूज्ड इन डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाई एंड ब्लीचेस। डाई ब्लीचेस बनाने के लिए काम आता है और मेटल्स को ग्रीस करने के लिए काम आता है। यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के क्या क्या यूजेस हैं? क्लोरीन सबसे पहले तो ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरलाइज करने के लिए काम आता है, स्विमिंग पूल के पानी को स्टेरलाइज करने के लिए काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूज टू मेक प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स एंड पेंट्स। ये प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने में भी काम आता है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन फैट्स। हाइड्रोजनेशन किया जाता है ऑयल्स का ताकि उसके अंदर से फैट्स ऑब्टेन किए जाए बाय हाइड्रोजन। इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज यूज्ड टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड to make methanol, that is CH3 hydroxide OH. It is used as a fuel for rockets. इसे रॉकेट्स के अंदर फ्यूल्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे कैसे कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है? इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जब हम किसी भी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर जिंक की लेयर, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। अब ऐसा करने से पहले हमें उस मेटल को साफ करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड सच एज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जैसे क्लोराइड्स को बनाने में काम आता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स। मेडिसिन और कॉस्मेटिक बनाने के काम आता है। टेक्सटाइल्स में काम आता है। डाई करना हो किसी चीज को उसमें काम आता है। और पीवीसी प्लास्टिक्स बनाने के काम आता है। वॉशिंग सोडा। अब हमारा अगला सॉल्ट है
washing soda. Washing soda is sodium carbonate containing 10 molecules of water of crystallization. वॉशिंग सोडा जो है उसके अंदर वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं. तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज Na2CO3 इंटू 10H2O. डेकाहाइड्रेट का मतलब ही यह है कि उसके अंदर वाटर जो है वो 10 गुना है, 10H2O है. वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट इन इट्स कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नेम्ड ब्राइन. कॉमन सॉल्ट को जब हम कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखते हैं उसे ब्राइन बोला जाता है. तो वॉशिंग सोडा जो है वो ब्राइन से ऑब्टेन किया जाता है. व्हेन ब्राइन रिएक्ट्स विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो बाय हाइड्रोजनेशन जो है हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है एंड अमोनियम क्लोराइड मिलता है. अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसे हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, इसे हीट करते हैं बाय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ताकि ये सोडियम कार्बोनेट बन जाए. नाउ इतना कर लेने के बाद जो हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट बचा उसे हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करके रिक्रिस्टलाइज करते हैं ताकि हमें ये जो सोडा क्रिस्टल्स हैं इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मिल सकें. सो बेसिकली वॉशिंग सोडा ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है इट्स क्वाइट लॉन्ग. सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड को यानी कि ब्राइन को जो कि कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड होता है उसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद हमें जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल रहा है उसे हम बाय फिल्ट्रेशन उसके अंदर से हाइड्रोजन हटा रहे हैं और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रख रहे हैं. फिर उस सोडियम कार्बोनेट को वापस हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं ताकि उसे क्रिस्टलाइज कर दिया जाए. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वॉशिंग सोडा. अब वॉशिंग सोडा के इस्तेमाल क्या है, नाम से ही पता चलता है ये वॉशिंग के पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है. वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज क्लेंजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक वॉशिंग क्लोथ्स. क्लोथ्स को साफ करने के प्रोसेस में इसे इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. वाटर का जो हार्डनेस है उसे हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, सोप, पेपर एक्सेट्रा. इसे सोडियम और बोरैक्स जैसे कंपाउंड्स बनाने में भी यूज किया जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा एक और कॉमन सॉल्ट है या एक प्रोडक्ट है जो हमें सॉल्ट से मिलता है. केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये हमने सुना हुआ लग रहा है. लास्ट रिएक्शन के अंदर सबसे पहली जो चीज हमें ऑब्टेन होती है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा. इस बेकिंग सोडा से फिर हम आगे वॉशिंग सोडा बनाते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल by reacting with again cold and concentrated solution that is named as brine with ammonia and carbon dioxide. अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब हम ब्राइन को मिला देते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है और अमोनियम क्लोराइड मिलता है. यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां किया जाता है? It is used in antacids to remove acidity of stomach. हमारे स्टमक की जो एसिडिटी है उसे खत्म करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए एंटासिड की तरह इस्तेमाल किया जाता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर. इससे बेकिंग पाउडर बनाया जाता है जो कि केक और ब्रेड बनाने में काम आता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. इसे फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. अब ऑक्सीक्लोराइड मतलब क्या है? ऑक्सी प्लस क्लोराइड, ऑक्सीजन और क्लोरीन से कुछ लेना देना है. केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विल बी CaO जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है और इसके साथ में हमने क्लोरीन जोड़ दिया CaOCl2. इट इज नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम. इसका दूसरा नाम क्लोराइड ऑफ लाइम भी है. Bleaching powder is prepared
बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से जब हम क्लोरीन पास करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, एंड वाटर इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग नाम आ रहा है तो यानी कि इससे वो लिक्विड तैयार किया जाता है जिससे ब्लीच किया जाता है। यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर सप्लाई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को डिसइंफेक्ट करने के लिए डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3, and it is also used for making wool. It is also used as oxidizing agent in many chemical industries. बहुत सारे chemical industries के अंदर इसे as an oxidizing agent भी इस्तेमाल किया जाता है। Plaster of Paris. Plaster of Paris क्या है? It is calcium sulfate hemihydrate. अब hemihydrate क्या होता है? हेमी वर्ड हेमीस्फीयर से मिलता जुलता है, यानी कि हाफ। जहां पे भी हेमी वर्ड आ जाए वहां पे हाफ मतलब होता है उसका। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता है। तो फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, और हेमीहाइड्रेट यानी कि वाटर का हाफ मॉलिक्यूल, हाफ H2O। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे पड़ा? बिकॉज इट इज मेड बाय जिप्सम। जिप्सम एक ऐसा कैल्शियम सल्फेट है जो कि पेरिस में पाया जाता है। सो जिप्सम इज अ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि CaSO4, डाई मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू 2 H2O। इसे जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 डिग्री केल्विन पे, इट लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर। ये अपना 3/4 वाटर जो है वो लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Now the left over water forms plaster of Paris. जो बच जाता है हमारे पास उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लिया जाता है। इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजिशन टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग। इसे प्लास्टर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग डेकोरेटिव टॉयज, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब्स फॉर डिटेल्ड एयर गैप्स, टू फिल द डिटेल्ड एयर गैप्स। अगर हमें एयर टाइट अरेंजमेंट चाहिए तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर गैप्स फिल करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। It is used in making surfaces like walls of houses, ornaments के डिजाइन बनाने के लिए, या ceilings और buildings के डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं जो हमें हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। What is it? Let's find out. Water of crystallization. Water of crystallization क्या होता है? Water molecules which form part of the structure of crystal of salt is known as crystallization. Water molecule का वो हिस्सा जो salt के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाए, that is known as water of crystallization. Salts contain crystallization are known as hydrated salts. वो सारे सॉल्ट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। अब ये जो सॉल्ट्स हैं ऑब्वियस सी चीज है, क्रिस्टल्स के शेप में होते हैं, लेकिन कभी कभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का इंपैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि दे ऑफन शो चेंज इन कलर। अभी जो हमें पिक्चर दिखाई दे रही है इसके अंदर हमें 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जो ब्राउन वाला है दैट इज कोबाल्ट नाइट्रेट, उसके ठीक साथ में सिल्वर कलर में दैट इज सोडियम कार्बोनेट, आफ्टर दैट ग्रीन कलर दैट इज आयरन सल्फेट, व्हाइट वाला जो है दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट, ब्लू वाला है दैट इज कॉपर सल्फेट, एंड ग्रे इज निकल सल्फेट।
सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ये कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से ऑब्टेन किए जाते हैं।